नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, क्या भारत में हिंदुओं को न्याय मिल सकेगा क्या कभी। ये जो भारत की न्यायपालिका है, न्याय व्यवस्था है या विधायिका है, जो राजनीतिक तंत्र है, जो मूलतः उसके जो भीतरी तत्व है वो हिंदू विरोधी तत्वों से ओतप्रोत है। हालांकि वो बाहर से दिखता नहीं है या दिखाने की कोशिश नहीं करता है, या जनता भी जो है वो शायद उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है, इसलिए उसे देख पाने में असफल रहता है। तो जब ऐसा विकट समय या परिस्थिति भारत की जनता के सामने है, खास करके जब मैं भारत की जनता कहता हूं तो बहुमत जनता की बात कर रहा हूं, हिंदू जनता की बात कर रहा हूं। क्या भारत में इन्हीं न्याय व्यवस्थाओं के भीतर, इन्हीं राजनीतिक व्यवस्थाओं के भीतर भारत के हिंदुओं को न्याय मिल सकेगा क्या? हाल की घटनाओं को देख के या पिछले 200 साल की घटनाओं को देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता कि भारत के हिंदुओं को यहाँ न्याय मिलने की अपेक्षा रखनी चाहिए। यदि कभी न्याय मिलेगा भी तो उसके लिए भारत के हिंदुओं को एक होकर उस न्याय को हासिल करना पड़ेगा। इन बिखरे हुए हिंदुओं के समुदाय के रूप में इसके जो अधिकार हैं वो और छोटे होते जाएंगे। इस पे हमले की गति जो है वो और तेज होती जाएगी, प्रहार का ताकत जो है वो और बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। न्याय मिलने की आशा तो बिल्कुल नहीं है। विशेष रूप से आज मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। पिछले वीडियो में भी सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने की थी और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट पे बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट समाज के लिए है, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए है, सुप्रीम कोर्ट हमसे है। सुप्रीम कोर्ट से ये समाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से हम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से संविधान नहीं है। हमारे जो सामाजिक अस्तित्व है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, सभ्यता है, जो निरंतरता है, उससे संविधान है, उससे न्याय संगत बातें हैं और उससे सुप्रीम कोर्ट है, उससे विधायिका है, उससे कार्यपालिका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से भारत की धरती से अलग हो चुका है, भारतीय जनता से अलग हो चुका है, वो शायद अपने आप को भारत से बिल्कुल अलग मानता है। और उसके चूंकि कानूनी व्यवस्था में भी अभी तक जो ब्रिटिश राज के समय कानून लागू था, खास करके पुलिस के मामले में और कोर्ट में भी अनेक कानून अभी तक ऐसे के ऐसे ही हैं। हमारे जितने भी हिंदू राजा हुए, हिंदू नेता हुए, उनको इस बात से कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि उनको न्याय और अन्याय से मतलब नहीं है। वो तो एक एलीट वर्ग में पहुंच जाते हैं नेता होते ही और न्याय से ऊपर हो जाते हैं। इक्के दुक्के चीज़ों को छोड़ दिया जाए, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो तमाम के तमाम राजनीतिक दल और नेता न्याय से लगभग ऊपर ही होते हैं। तो उनको इस बात की पीड़ा होती नहीं है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज और वकील को इस बात की कोई पीड़ा नहीं है। वो वकील जो 1 करोड़ रुपया का फीस लेता हो, 70 लाख रुपए का फीस लेता हो, उसे भारत की जनता की पीड़ा का क्या एहसास होगा? वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो 70,000 केस के लाइन में से एक ऐसे केस को उठाता है जिसके भारतीय समाज से कोई लेना देना नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट को भारत के जनता की पीड़ा का क्या अंदाजा होगा? खैर, ये कुछ विषयांतर हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवहार है हिंदुओं के प्रति, मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, अपनी बात को रखना चाहता हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ, भारत के हिंदुओं को न्याय की अपेक्षा नहीं है और उसे न्याय मिलना बहुत दूर की बात है, संभव नहीं लगता है मुझे। एक के बाद एक घटनाएं, आप बहुत पीछे के इतिहास में ना भी जाएं तो भी
कश्मीर की घटनाओं से हम लेते हैं। कश्मीर में 6 लाख हिंदुओं का कत्ल रात दिन के रोशनी में किया गया, कानून के रहते किया गया, हिंदू नेताओं के सामने किया गया। अभी भी हिंदुओं को पहचान कर मारा जा रहा है कश्मीर में। यह अलग बात है कि उसकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। पहले गांव के गांव मारे जाते थे, अब चूंकि है ही नहीं हिंदू तो इक्के दुक्के मारे जा रहे हैं। जहां 2 मिला उसी को मार दे, आधार कार्ड देगा, अच्छा ये बिहार का मजदूर है, गोली मार दी, ये हिंदू है जम्मू का, गोली मार दी। अभी इसी हफ्ते या इस हफ्ते के पहले पीछे वाले हफ्ते में 2 हिंदुओं को गोली मार दी गई आधार कार्ड देखकर। तो ऐसा नहीं है हिंदुओं की हत्याएं रुक गई है कश्मीर में पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं। हाँ, कम या ज्यादा हो सकती है। तो कश्मीर से हम शुरू करें तो कश्मीर के बहुत सारे हिंदू कई बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आया और नतमस्तक दंडवत होके कहा, साहब हमने परिवारों को खोया है, अपने घर से बेघर हो चुके हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे भी सुन लीजिए, कुछ न्याय दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तुम न्याय के योग्य नहीं हो क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है। कौन है तुम्हारा? कोई न्यूयॉर्क में बैठा है तुम्हारा? नहीं। कोई ऑक्सफोर्ड में बैठा है तुम्हारा? नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी में बैठा है तुम्हारा? नहीं। कोई चर्च में बैठा है तुम्हारा? नहीं। कोई मंदिर में है? नहीं। जब कोई है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों कोई होगा? इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जाने वाले कश्मीर के हिंदुओं को ठोकर मार के सुप्रीम कोर्ट ने भगा दिया और उसकी बात नहीं सुनी। और ऊपर से ये कहा गया कि चूंकि आपकी हत्या का समय बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए अब हम इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां तो करोड़ों वाले वकील चलते हैं। इन दबे कुचले हिंदुओं को की मृत्यु का कौन पूछने वाला है? उसके बाद आप आ जाइए अन्य बहुत सारी घटनाओं को छोड़ते हुए 2021 में बंगाल में नरसंहार का, यदि और कुछ को हम न छोड़ दें तब भी बंगाल में जो नरसंहार हुआ, सोशल मीडिया का समय था, सारे फुटेज सामने हैं, कैसे घर में घुस के महिलाओं के साथ पुरुषों के सामने उसको बांधकर उससे रेप किया गया और उसकी हत्या की गई। किस तरह से पैर पे टांग के फांसी दे के हत्या की गई, किस तरह से लाइन से हिंदुओं के घरों को जलाया गया और उसको मार मार के वहां से भगा दिया गया और आज भी वो शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं। ये सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में है, ये मीडिया के फुटेज में है, ये सोशल मीडिया के कवरेज में है, ये अखबारों के अंदर छपा हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी पश्चिम बंगाल के हिंदू हाथ जोड़ के आए कि साहब हमारे सुन लीजिए। उसने कहा हाईकोर्ट सुनेगा तुम्हारी बात, मेरे पास वक्त नहीं है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था किस तरह से एक जज ने, सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो बंगाल से का रहने वाला था, उसने साफ साफ कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की हिंसा से रिलेटेड कोई चीज सुनी जाती है तो मैं उस बेंच में नहीं रहूंगा क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ। हो सकता है मेरे घर पे भी टीएमसी के लोग हमला कर दें, मुसलमान हमला कर दें, और इस डर से उसने हिंदुओं को न्याय देने से वंचित कर दिया एक तरह से। उसी तरह अभी राजस्थान में लगातार गैंग रेप की हत्या घटनाएं हो रही है। गैंग रेप किया, जलाया और मार के फेंक दिया, गैंग रेप किया, जलाया, कुएं में फेंक दिया। हर दिन की घटनाएं, महीने में 3-4 घटनाएं आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। बीच में अभी एक फिल्म आ रही है अजमेर फाइल्स के नाम पे, 250 हिंदू लड़कियों को अजमेर के दरगाह से जुड़े हुए लोगों के सगे संबंधियों द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, रेप किया गया। बहुत सारे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी लोकल स्थानीय पत्रकार जो थे उसने उसको रिकॉर्ड किया, किसी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर किया और अन्य लोगों तक पहुंचाया, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई। कोई सुप्रीम कोर्ट उसमें संज्ञान लेने वाला नहीं मिला। क्यों? वहाँ हिंदू लड़कियां मारी जा रही थी, तो कौन था? और जिन पत्रकारों ने अपने छोटे अखबार में भी इस खबर को छाप दिया, उन पत्रकारों को हॉस्पिटल में, घर में जाके गोलियों से खून डाला, वो अब जीवित नहीं है। तो भारत में जब हिंदू मरता है, खास करके 1947 के बाद आजाद भारत में, तो हिंदुओं को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है।
महाराष्ट्र में पालघर में ईसाइयों ने साधुओं को कूट कूट कर मॉब लिंचिंग कर दिया। कोई नहीं जानता है कहाँ केस चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक यदि झारखंड में कोई चोर को भी भीड़ ने पीट दिया और वो संयोग से मुसलमान निकल गया तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है, क्योंकि उसका इकोसिस्टम है। तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले सकता है क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसी परिस्थिति में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत में हिंदुओं को न्याय मिलने की उम्मीद है क्या? जब तक भारतीय समाज, जब तक काफिरों का समाज हिंदू जगेगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट पे, न्याय व्यवस्था पे और हिंदू नेताओं पे अपनी बात की, अपने अपने हक की लड़ाई, अपनी इज्जत की लड़ाई के लिए दबाव नहीं डालेगा, तब तक उसे न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान से नहीं करनी चाहिए। उसे हर बार वहां वही मुंह की खानी पड़ेगी जो अभी कर रही है। मैं साफ साफ कहता हूं, आज जो मणिपुर में हो रहा है, जो मैतेई का नरसंहार हुआ 2 मई 3 मई से, तब सारी न्यायपालिकाएं, सारी पुलिस प्रशासन, सारे सीआरपीएफ और मिलिट्री और सत्ताधारी नेता और विपक्ष का नेता सब सोया हुआ था, क्योंकि तब तक हिंदू मैतेई मर रहे थे। उसके पास न न्यायपालिका में लोग हैं, न उसके पास ऑक्सफोर्ड में एनजीओ और एकेडमी चलाने वाले लोग हैं, उसके पास ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स में लोग हैं, न उसके पास ला मोड में लिखने वाले लोग हैं, न उसके पास जो यहाँ के नक्सल और जिहादी पत्रकार हैं उस तरह के पत्रकार हैं, और ना उसके साथ में खड़ा है हिंदू राजनेता। इसलिए मैतेई जब तक मर रहा था किसी को कोई परवाह नहीं थी। क्योंकि समुदाय जो कि क्रिश्चियन समुदाय है उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और वो हिल पे कब्जा करके बैठा हुआ है। 90% मणिपुर के पहाड़ियों पे उसने अपना कब्जा किया हुआ है, वहीं रहता है, वहाँ ओपियम की खेती चलती है। या ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कहता है, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहता है, FIR का। और वहां से AK-47 की गोलियां चलती है जो म्यांमार के रास्ते, चीन के रास्ते, अन्य जगहों से उन्हें मिलती है। कहाँ चलती है वो गोलियां? वो गोलियां नीचे, जो हिल टॉप से नीचे वैली में मैतेई के गांव है, उस पे गोलियां चलती है। और पुलिस लाचार है, सेना लाचार है, क्योंकि सरकार लाचार है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि मैतेई के साथ खड़ा होया जाए। उससे कोई फायदा नजर नहीं आता है उसे, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका नहीं चाहती है कि मैतेई के साथ कुछ किया जाए, क्योंकि उससे कुछ नजर नहीं आता है उसे। लेकिन जब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक भयावह घटना को सामने लाया जाता है और उसे पूरा सपोर्ट होता है पूरे कंप्लीट इकोसिस्टम का, तब देखो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है। क्योंकि अब वो हिंदुओं पे अत्याचार नहीं था, वो हिंदुओं के घर नहीं जल रहे थे, हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा था। अब वहाँ स्थिति दूसरी थी, अब क्रिश्चियन था वो। इसलिए हम बेहतर हैं, ये जो हीन भावना से ग्रसित ये पूरा समाज है और इसके लिए हिंदुओं को बार बार बलिदान दिया जा रहा है, ये मूल समस्या का जड़ है। यदि 3 मई से मैतेई पे हो रहे गोलीकांड, हत्याकांड और घर जलाने के कारण को समझ के उसको ठीक करने की ईमानदारी से कोशिश की जाती न्यायपालिका के द्वारा, प्रशासनिक स्तर पे और सरकारों द्वारा, तो आज ये घटना नहीं होती। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, भारत के हिंदुओं को भारतीय न्याय व्यवस्था से न्याय की उम्मीद करना बेमानी है। आप चाहे कोई भी पक्ष, कोई भी सब्जेक्ट ले लें न्याय के मामले में, चाहे ये राम मंदिर का मामला ले लें, जिसमें स्पष्टतः साक्ष्य है कि आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया। उस केस को लड़ने के लिए, उस सत्य को उजागर करके न्याय पाने के लिए
हिंदुओं को अयोध्या में गोली खानी पड़ती है, बर्बरता से उसके कत्ल किए जाते हैं, रक्त बहाए जाते हैं और सालों साल बाद उसे न्याय मिलता है। उस न्याय में भी देखिए क्या मिलता है कि जो आक्रांता है, जो विचारधारा ने उस पर आक्रमण करके उसको तोड़ दिया था, उसी विचारधारा को पोषित करने के लिए वहां एक और जमीन दे दी जाती है। ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। हिंदू समुदाय के साथ भारत में ये अन्याय है। आप इस पे विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों कि क्या भारत में हिंदुओं को न्यायपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद है। जो भी आप समझे उचित कमेंट्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।